अस्सलाम वालेकुम। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। कभी कभार अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान है। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहे वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है। ये बड़े राज की बात है। जमीन इंतकाल के बाद बंदे की होती है, और बंदा इंतकाल के बाद जमीन का हो जाता है। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पे वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। हर दफा आपको अपना गम बांटने के लिए कांधा मैसर नहीं होता, लेकिन सिजदा करने के लिए जमीन हर वक्त मैसर है। और आप अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत ही जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है और दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको, और आप हर किसी को नहीं समझा सकते। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में से अच्छे लोग वो हैं जो औरतों से अच्छी तरह पेश आए। किसी की मोहताजी बड़ा अजाब है, बस अल्लाह ये अजाब किसी पे ना डाले और सिर्फ अपना ही मोहताज रखे। आमीन। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही न सकें या वही सुबह हमें ना मिले। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज देखा है। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई है, मगर इंसानियत से खाली हो गई है। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करा देता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबला आ जाए तो आप जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। इंसान कुत्ते की 16 दिन खिदमत करे, कुत्ता 16 साल नहीं भूलता। इंसान इंसान की 16 साल ताबेदारी करे, इंसान 16 दिन से पहले भूल जाता है। हराम की कमाई से बिल्डिंग बनाकर बाहर माशा अल्लाह की तख्ती लगाकर शैतान भी सोचता होगा, ये हरामी तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकला। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। अपनी अहमियत जानने के बावजूद किसी के साथ लटके रहना हिमाकत और बेइज्जती का बास है। दिल मजबूत करो, और जहाँ अहमियत ना हो वहाँ बैठे ना रहो। किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज्जत, जरूरत और कद्र ना हो वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। अपनी नाकदरी करने वालों को अपना साया भी मैसर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदा नहीं रखे जाते, सो जो जहाँ बिछड़ना चाहे, फी अमान अल्लाह। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुराहट, सलाम का जवाब बिला हसद, मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से मखलूक खुदा में खुशियां बांटी जा सकती हैं। अपने शरीके हयात के साथ तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। जब बात नफ्स तक, इज्जत तक आ पहुंचे, ताल्लुक को ठोकर मार देनी चाहिए। सबसे पहले इज्जत है, ताल्लुक तो और बन जाया करते हैं। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। गैरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो आपके पास बची कुछ खुशियां भी नहीं छोड़ेंगे। जब कोई तुम्हें बेवजह रुलाए तो तुम अपने आंसू इस यकीन के साथ साफ कर लेना कि जिंदगी में किसी मोड़ पर वो तुमसे ज्यादा रोएगा। बेशक अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेगी। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचे अगर मौत न होती तो कितने गुरूर से भरी हुई ये दुनिया थी।
जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं और हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते।